नमस्कार। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबको हम मनमना भव, ये जो महामंत्र है, इसका तात्पर्य बताएंगे। तो ईश्वरी विश्वविद्यालय में इस विषय को अर्थात मनमना भव क्या है, इसके बारे में बहुत ही गूढ़ता से समझाया जाता है। और जो इस गूढ़ता को समझ लेता है वो बहुत ही अच्छा उत्तम योगी बन सकता है। मनमना भव, ये जो महामंत्र है, मन अमन भव, मन अमन भव। तो मन मना भव क्यों हमने ऐसा कहा? क्योंकि मन का जो नेचर है वह है संकल्प विकल्प करते रहना। कभी संकल्प किए बिना मन कभी चुप नहीं बैठता है। यहाँ तक कि जब कोई सो जाता है, मुश्किल से किसी का ऐसा होता है कि डेल्टा वेव ऑफ माइंड तो साउंड स्लीप में, तब भी उसकी जो डिग्री है डेल्टा वेव में तीन संकल्प 1 मिनट में 3 संकल्प, तब कहा जाता है ये डेल्टा वेव ऑफ माइंड है। बिल्कुल साउंड स्लीप में, डीप स्लीप में, गहरी नींद में। तो उसमें इतना हो, ज़ीरो तो होता नहीं कभी, बिल्कुल कोई संकल्प ही ना चले, इसका मतलब तो डेड है, ज़ीरो नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ एकदम संकल्प कम से कम हो तो नींद अलग है और मनमना भव की स्थिति अलग है। क्योंकि नींद से ब्रेन को, शरीर को रेस्ट मिलता है। तो आत्मा को तो रेस्ट नहीं चाहिए ना, आत्मा को थोड़ी रेस्ट चाहिए। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी सत्ता है। आत्मा जब शरीर में आती है तब आत्मा को रेस्ट चाहिए। आत्मा के लिए जो एकदम सच्ची जो शांति है, सच्चा रेस्ट है, वो तो जब आत्मा अपने धाम में, परमात्मा के पास परम धाम में चली जाती है, तब आत्मा को सच्चा रेस्ट मिलता है। ताकि आत्मा जब शरीर में है तो शरीर के द्वारा कार्य करते करते आत्मा थक जाती है, तो नींद करने से उसको वो फ्रेशनेस मिलती है, ताजगी मिलती है। तो मनमना भव की जो गहराई है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मन को अमन अर्थात मन को बिल्कुल स्थिर कर देना। जैसे कहा जाता है ना कि अमन चैन के फरिश्ते, सुन रखा होगा आपने, अमन चैन के फरिश्ते, चैन में, आराम में, कंफर्ट में, शांति में। तो ये इस अवस्था को मनमना भव। और उससे बहुत आत्मा को या मनुष्य आत्मा को, आत्मा जब शरीर में होती है तभी तो आत्मा को रेस्ट चाहिए, आत्मा को पावर चाहिए। और शरीर में जब आत्मा है तभी उस आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम आदि की अनुभूति चाहिए। तो आत्मा के अंदर पावर भरने के लिए, मनमना भव, योगी बनने के लिए, सच्चा योगी वही है, जोगी नहीं, योगी, सच्चा योगी वही है जो मनमना भव अधिक से अधिक रह सकता है। जितना अधिक से अधिक मनमना भव रह सकता है उतना ही उसको बड़ा योगी कहेंगे, पावरफुल कहेंगे। तो कैसे मनमना भव हम बने, उस स्थिति को हम कैसे प्राप्त करें? जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता के अंदर कहा कि अर्जुन मनमना भव। गीता तो कोई किसी खास एक धर्म का वो शास्त्र नहीं है, हिंदू लोग मानते हैं, लेकिन वैसे तो सभी के लिए है, सभी के लिए। अर्जुन माने जो अर्जुन करता, तो उनको ये कहा गया मनमना भव अर्जुन, मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। नहीं सोचो, तुम चिंता नहीं करो। कब? ये कंडीशन है, शर्त दी गई है कि तुम एक मुझको, अपने आप को मुझे
समर्पण कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। दूसरी तरफ ये भी कहा कि योगी बनो, अर्थात मेरे साथ तुम्हारे योग हो। इसका मतलब अवश्य ये कहा गया है कि उन मुझको याद करो। मामेकम शरणम, शरण में आओ, प्लस मामेकम स्मरणम भी है उसका भावार्थ। योगी बनना माना उसी को स्मरण करे, परमात्मा का स्मरण करना ही सच्चा योग है। आत्मा और परमात्मा का जहाँ मिलन होता है उसको राजयोग कहा जाता है। तो ईश्वर विश्वविद्यालय में ये सिखाया जाता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होने से आत्मा को बहुत अपार शक्ति मिलती है, और उसी से आत्मा के अंदर जो विकर्म है या पाप कर्म का खाता है वो अकाउंट वो कम होता होता दग्ध होते होते पूरा खाता जल जाता है। पाप कर्म जल कर दग्ध हो जाता है। तो पाप कर्म दग्ध हो जाने से क्या होगा? आत्मा प्योर, नापाक से पाक बन जाएगी, आत्मा पवित्र हो जाएगा या हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तो मेल फीमेल नहीं होती, आत्मा मेल फीमेल नहीं होता। आत्मा मेल या फीमेल की बॉडी में आत्मा प्रवेश करता तब उसको मेल या फीमेल कहा जाता। फिर इसको वही भान जागृत हो जाता, धीरे धीरे डेवलप हो जाता, वही विकसित हो जाता है कि मैं नर हूँ या नारी हूँ। उसकी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो जाती है। लेकिन मनमना भाव का मतलब है कि जो नर नारी का मनोभाव है, इसकी वृत्ति है, और इस दुनिया का भी जो भी ये हलचल वाली दुनिया है, इस दुनिया को कहा जाता, क्या कहा जाता? जगत। जो गतिशील है, जिसमें गति है, जगत। और लेकिन परम धाम ब्रह्मलोक, जिसको मुस्लिम धर्म में का सातवें आसमान, क्रिश्चियन भाई बहनें कहते हैं कि हाईएस्ट हेवन, हिंदी में छठा महतत्व, अनेकों नाम से याद किया गया, शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, अर्थात जहाँ परमात्मा रहते हैं और उनके पास उनके बच्चे, उनकी संतान। तो परमात्मा, गॉड फादर या मालिक, जो भी आप कहें, जो भी आपकी मान्यता के अनुसार आप कहें, तो उनकी जो संतान है या उनके जो भी अनुयायी हैं, उनके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो सब आत्माएं हैं। वो भी परम धाम में ही रहते हैं, वहीं से इस धरती पर आकर के पाठ बजाते हैं, अपना अपना रोल अदा करते हैं। तो वहाँ पर मन और बुद्धि को ले जाने का वो परम धाम है कैसा? ब्रह्मलोक, परम धाम, हाईएस्ट हेवन, सुप्रीम अबोर्ड, जो भी नाम दिया गया वो कैसा है? उसको शांति धाम भी कहा गया, क्योंकि अलग अलग नाम दिया गया, क्योंकि अलग अलग अनुभूति है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि परम धाम, जहाँ परम आत्मा रहते, परे से परे का धाम है, वहाँ शांति है, शांत स्टिलनेस है, काम एंड क्वाइट है, सेरेनिटी है, सेरेनिटी, शांति, स्थिरता है, क्योंकि परमात्मा वो शांति का सागर है और इस दुनिया से परे है, सूर्य चांद तारों से परे। गीता में भी ये कहा गया है। एक तरफ तो लोग कहते सर्वव्यापी है परमात्मा, लेकिन दूसरी तरफ उसमें यह भी कहा गया, अर्जुन, सूर्य चांद तारों से परे जो दुनिया है, अव्यक्त धाम, वो मेरा निवास स्थान है, वो धाम है। पवित्र स्थान को धाम कहा जाता है ना, जैसे जगन्नाथ धाम है, शिव धाम है, परम धाम है। तो परम धाम में मन और बुद्धि को बिल्कुल, मन के जो संकल्प है ना, मन के जो संकल्प है, विचार है, उसको बिल्कुल चारों तरफ से, इस दुनिया के हलचल से, इस दुनिया की भी जो भी फिक्र है, टेंशन है, जो भी तरह तरह के विचार है, वो सारों को समेट कर एकदम भ्रकुटी के बीच में, जहाँ आत्मा यहाँ विराजमान है, आत्मा यहाँ विराजित होकर के क्या करती हैं? अपनी आँखें, जो कर्मेंद्रियाँ हैं, कर्मचारी है। कर्म इंद्रिय माने मैं मालिक हूँ, आत्मा, इस शरीर का मालिक मैं हूँ, और मुझ आत्मा का, ये सभी आत्माओं का, आत्मा बोलो, रूह बोलो, सोल बोलो, तो इन सभी आत्माओं का जो मालिक है वो परमात्मा है। कोई परम पिता कहते हैं, कोई गॉड फादर कहते हैं। तो जैसी मान्यता है तो वो है, इसका मतलब है कि सब वो तो एक ही है और सर्वोच्च है। तो वो जहाँ रहते उस धाम को शांति धाम, परम धाम, परे से परे धाम है।
तो मन के संकल्पों को आत्मा समेट ले और बिंदु में लेके आए। आत्मा है ही बिंदी, उसको ज्योति बिंदु स्वरूप कहा जाता है। ज्योति माने लाइट या नूर, नूर माने भी लाइट। तो आत्मा कैसा है? आत्मा है ज्योति बिंदु स्वरूप। उसका असली स्वरूप क्या है? ज्योति बिंदु। उसमें दो शब्द है ना, बिंदु और ज्योति। नूर उसका मतलब है सेल्फ लुमिनस लाइट, जो स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूर्य के लिए कहा जाएगा सूर्य भी सेल्फ लुमिनस है, नूर माने भी वही है, सेल्फ लुमिनस, स्वयं प्रज्वलित है। तो जैसे चांद को नहीं कहा जाएगा सेल्फ लुमिनस, स्वयं प्रकाशित, स्वयं ही लाइट है। तो आत्मा है लाइट स्वयं, और परमात्मा नूर इलाही, वो सुप्रीम लाइट है, वो भी ज्योति स्वरूप है, परम ज्योति उनको कहा जाता है। क्रिश्चियन धर्म में ये भी कहा गया लाइट ऑफ द लाइट्स। तो सभी छोटे थोड़े लाइट होते होते टॉप में एक ही लाइट है, सुप्रीम लाइट है, परमात्मा परम ज्योति है। तो उनको याद करना, मन के संकल्पों को समेट कर भ्रुकुटी के बीच में ले आना। कुछ ही देर के लिए जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, राज योगा मेडिटेशन, जो सभी प्रकार के प्रचलित योग है, भारत और भारत से दूसरे देशों में भी सिखाया गया, तो सभी प्रकार के जो योग है उन सभी योगों में राजा है राजयोग, जो और कोई नहीं सिखा सकता, परमात्मा सिखा सकते हैं। तो उसमें ये कहा गया कि मन मना भव, वो है महामंत्र, मेन, सबसे मेन वो मंत्र है, उससे आत्मा को बहुत शक्ति मिलती है। तो मन के विचारों को समेट कर एकदम बिंदु में ले आए तो क्या होता है? माइंड एनर्जी रिकलेक्ट होती है। ईश्वरी विश्वविद्यालय में ट्रैफिक कंट्रोल कराया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल माने वास्तव में संकल्पों की ट्रैफिक, उसको कंट्रोल करना, उसको सही दिशा देना। तो इसके लिए है मन मना भव, मन के संकल्पों को विकल्पों को सब समेट कर एकदम शुद्ध संकल्पों में स्थित हो जाए और परमात्मा के पास मन बुद्धि से चला जाए और उनको याद करें। परम धाम परमात्मा जहाँ रहते हैं वो तो दूर नहीं है, 1 thought डिस्टेंट है, आत्मा एक संकल्प की दूरी पे है। लेकिन उसके लिए हमको ये भी जानना जरूरी है कि आज के ज़माने में मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के संकल्प आते हैं। प्रमुख रूप से 4 प्रकार के संकल्प आते हैं। शुद्ध संकल्प अर्थात जो आत्मा और परमात्मा के बारे में जो ज्ञान है, जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, तो उससे संबंधित जो भी संकल्प है उसको कहा जाता है शुद्ध संकल्प। आत्मा के जो गुण हैं, वास्तव में आत्मा ओरिजिनली आत्मा शुद्ध है, अभी तो अशुद्ध बन गई, इसलिए पापात्मा, दुष्ट आत्मा, ये सब कहा जाता है। शैतान शैतानी करते तो शैतान की आत्मा है, और जो धर्म के काम करते हैं, शुद्ध कर्म करते हैं, पुण्य आत्मा है। और सबसे ऊंच जो शरीरधारी है लेकिन शरीर में रहते भी सबसे ऊंच पूज्य है, गुणवान है, सभी गुणों से संपन्न है, उसको देवता देव आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा और परमात्मा के जो संकल्प है, उसके जो गुण, शक्ति, ज्ञान आदि के जो संकल्प है, उसको कहा जाता है शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प माने ही कम से कम होते हैं। अशुद्ध संकल्प, उसको समझने से आपको समझ में आएगा दोनों में फर्क है। अशुद्ध संकल्प माने जो कर्मेंद्रियां हैं, वो तो हमारी प्रजा है, कर्मचारी है, लेकिन कर्मेंद्रियों को जब राजा वशीभूत हो जाता है, मैं आत्मा राजा हूँ या मालिक हूँ, शरीर का मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, परिचालक हूँ, इस कर्मेंद्रियों का मैं ही संचालन करता हूँ। तो जब कर्मेंद्रिय के वशीभूत होने के कारण, कर्मेंद्रियों के आकर्षण के कारण जो बुरे संकल्प आते हैं, जो नेगेटिव संकल्प आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य आदि के जो संकल्प आते हैं, तो ऐसे संकल्प या विचारों को अशुद्ध संकल्प कहा जाता है, नेगेटिव थॉट्स या अशुद्ध विचार। और तीसरे प्रकार के जो हैं वो है व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स, वेस्टेज के खाते में, वेस्ट में, जैसे कोई काम करने, निकम में विचार, कोई आया नहीं घर पे, टाइम पे आ जाता है, आज आया नहीं तो फालतू की चिंता है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, किडनैप तो कर नहीं लिया, इस तरह से के विचार। या किसी ने बहुत पास्ट के, किसी ने मेरे को दुख दिया था,
गलत बर्ताव किया था, वही ऐसा, पास्ट को याद करना वो भी व्यर्थ है। उसके करके तो हम कुछ, जैसे पानी का मंथन करने से कुछ तो मिलेगा नहीं। और बहुत दूर के भविष्य का, 20-25 साल के बाद मैं किसी की कार खरीद लूँगा जो किसी के पास नहीं होगी यहाँ हमारे आसपास में। एक मकान बना लेंगे, हाँ, जैसे कहते हैं ना हवाई किले बनाना, हाँ, जैसे रेत के ढेर पर ऐसी सपने सजाना। सपना तो होना चाहिए, गुड ड्रीम्स, प्योर ड्रीम्स होना चाहिए, लेकिन बहुत दूर का सोचना, ऐसा एक मकान बनाएंगे, किसी के पास नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में रहना, सपना संजोना तो अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में रहना, वर्तमान में रह कर के अच्छा सोचना, आत्मा की जिसमें उन्नति समाई हुई है वो वह सोचना। जैसे कहा कि आत्मा के जो भी असली गुण है, परमात्मा के जो असली गुण है, उसका ज्ञान है, जिससे आत्मा को पावर मिलती, शक्ति है, इससे संबंधित शुद्ध संकल्प है। और अशुद्ध संकल्प है जो आत्मा अपने कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर के दूसरे के बारे में भी उसके कर्म इंद्रियों के आकर्षण, उसके वशीभूत होकर के, तो देह के वशीभूत, देह के कर्म इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण, आकर्षण के कारण, अशुद्ध आकर्षण के कारण जो विचार आते वो है अशुद्ध विचार। और जैसे हमने अभी अभी कहा कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचार जो निकम्मे है, कोई काम के नहीं है, बहुत पास्ट का और बहुत ही दूर का, वर्तमान में ना रह करके बहुत अतीत में चले जाना, वो ही फालतू का वो सोचना। तो फालतू जो विचार है निकम्मे, वो है व्यर्थ संकल्प, वो बहुत ही हानिकारक है व्यर्थ संकल्प। और चौथे प्रकार का जो संकल्प है वह है साधारण संकल्प। साधारण माने जो भी साधन हम कर्म करते हैं उस कर्म के प्रति जो संकल्प है। जैसे मुझे नहाना है, मुझे गर्मी लग रही है, अभी मेरे को थोड़ा फ्रेश होना है, स्नान करना है, किसी को मिलने जाना है, भूख लगी है, भोजन करना है, प्यास लगी, पानी पीना है, मेरा कोई काम है तो अभी उसको पूरा करना है, उसको शुरू कर दें। तो ये जो भी कर्म के संकल्प है उसको कहा जाता है साधारण संकल्प। और उसको ये भी कहा जाता है आवश्यक संकल्प भी। को प्यास लगी तो पानी पीना आवश्यक है, मेरा जो काम इस टाइम पर है, मेरे को ऑफिस में जाना है, ये टाइम हो गया और जाना है, वो भी आवश्यक है। तो जो भी कर्म के संकल्प है या आवश्यक है वो है आवश्यक संकल्प, न्यूट्रल थॉट्स, ऑर्डिनरी विचार हैं, साधारण विचार। तो ये 4 प्रकार के संकल्प आपको हमने बताए। तो इसमें से शुद्ध संकल्प वो मनमना भव के प्रैक्टिस से आता है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार करने से भी नहीं होगा, ये बारंबार, ये प्रैक्टिस करते करते कि मन के संकल्प को मैं आत्मा समेट लेती हूँ, शांत हो जाती हूँ, मैं अभी शांत हो जाती, मन के संकल्प को समेट कर शांत हो जाते, उससे माइंड एनर्जी रिकलेक्ट होती है। इसलिए हमने कहा ट्रैफिक कंट्रोल ईश्वरी विश्वविद्यालय में दिन में 7 बार, 5 से 7 बार ये होता है। बीच बीच में एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पर बैठ जाना, खड़े होकर भी कर सकते, बैठ के उसमें या खड़े होकर एक जगह पे मन के संकल्प को सही दिशा देना। जैसे ट्रैफिक पुलिस करती है ना, वैसे अपने संकल्पों को सही दिशा देना और परमात्मा के पास ले जाना मन बुद्धि से परे जो परम धाम जहाँ आत्मा रहते, परमात्मा और उनके पास आत्मा भी रहते, वहीं से यहाँ आकर के धरती पे अपना अपना पाठ बजाती हैं आत्माएं। तो परमात्मा का स्मरण करना जो सर्वशक्तिमान है, सभी गुणों के सागर है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, और उनके साथ में रूह रियान करना। रूह रियान माने उनके साथ हृदय के वार्तालाप, हृदय के लेन देन करना, उनको स्मरण करना। तो परम धाम कैसा है? वो स्थिर है। और इस दुनिया को जगत जिसमें गति है, जैसे हमने कहा, जिसमें गति है, गतिशील दुनिया है, ये हमेशा जैसे पृथ्वी घूमती है ऐसा कहा जाता है ना, लेकिन परम धाम स्थिर है। तो परे से परे परम धाम में मन को ले जाना। वहाँ परम धाम तो घर है, रहने का स्थान है। धाम माने जो शुद्ध स्थान है, या शिव का धाम है, या जगन्नाथ धाम है तो उसको पवित्र स्थान। तो परम धाम, शांति धाम, वहाँ लेके जाना मन बुद्धि को, परमात्मा का स्मरण करना।
और ये जो है ये मनमना भव की प्रैक्टिस सवेरे सवेरे अमृत वेले या ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है 4 से 5 बजे के अंदर, 5 बजे के बाद ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं रहता। ब्रह्म मुहूर्त क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ब्रह्मलोक जैसे शांत है, स्थिर है, आत्मा वहाँ आराम में है, आराम में, सुसुप्त अवस्था में, जैसे सोई हुई है निद्रा। आत्मा को वहाँ प्रॉपर रेस्ट, असली रेस्ट वहाँ आत्मा को मिलती है। और परमात्मा तो है ही हमेशा रेस्ट में। परमात्मा सोते नहीं है, वो एक ही है जिनके लिए कहा जाता है वो जागती ज्योत है। बाकी आत्माएं वहाँ जब मुक्ति नाम परम नाम में जाती है, आत्माएं सो जाती है। परमात्मा हमेशा जागते रहते। अगर नहीं जागते होंगे तो जो भक्त उनको याद करते हैं, बंदगी करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो उनको उसका फल देते हैं, उनको कुछ टचिंग करते हैं। जैसे साइंटिस्ट भी कहते हैं ना, हमको गॉडली टचिंग मिली, तो कैसे मिलेगी? कैसे वो टच कराएंगे उनको अपनी भक्ति का फल कैसे देंगे अगर सो जाएंगे? तो परमात्मा शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप है, इसलिए शिवलिंग दिखा जाता है जिसका हाथ पैर कुछ है नहीं। और बीच में शिवलिंग के बीच में जो त्रिपुंडी है, त्रिकाल रेखा, उसके बीच में एक बिंदु दिखाया जाता है, क्योंकि है ही वो ज्योति बिंदु स्वरूप। और ओवल शिफ्ट है। कैसा? ओवल शेप्ड। ओवल शेप माने अंडाकृति, अंडाकार। कोई ज्योति को जलाने से, दीपक मोमबत्ती जलाने से क्या होता है? उसकी जो लौ है गोलाकार थोड़ी होती है, वो ओवल शेप, अंडाकार होता है। तो आत्मा भी ऐसी है, ज्योति स्वरूप। ज्योति माने लाइट या नूर। तो अपने को आत्मा समझकर परमात्मा का स्मरण करना, ये इसी को राजयोग कहा जाता है। आत्मा परमात्मा में मिलन होता है, तो उसी से आत्मा को बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पावर मिलता है, जिससे विक्रम विनाश होता है। इसीलिए कहा गया कि माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम स्वर्ग पापे मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम एक माम एकम, एक मेरे को स्मरण करो। तो कितना ही महत्वपूर्ण ये है, बात है। इसी को महामंत्र कहा गया, मनमना भव। और एक है मध्याजी भव। अभी तो हम मनमना भव की अब बात करेंगे आज। तो ये मनमना भव से आत्मा को बहुत एनर्जी मिलती है। आत्मा के पाप जो है, विक्रम जो विकार है मन में, मनोविकार इसलिए कहा जाता है ना, तो वो दग्ध होते हैं, जल जाते हैं। योग की अग्नि प्रज्वलित होती है। योग की अग्नि सबसे सूक्ष्म अग्नि है, मनमना भव, उसमें मुख्य है। तो ये मनमना भव सवेरे सवेरे अमृत वेले या ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के अंदर। वैसे तो जो भी बड़े योगी हैं वो 2 बजे भी उठ के करते, 2 से 5 भी कहा जाता है। वो टाइम भी है 2 से 5, लेकिन नॉर्मल जो सभी के लिए जनरल टाइम है 4 से 5। 5 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त नहीं रहता। तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में या अमृत वेले में अमृत तुल्य वेला, इसलिए अमृत वेला कहा जाता है। अमृत पीने से जैसे कहा जाता है अमृत, अमृत माने ना, मृत माने नहीं, अमर हो जाते। तो अमर हो जाना माने आत्मा तो वैसे भी अमर है, लेकिन हमारी खुशी गायब हो जावे, मूड ऑफ हो जावे, वो नहीं होगा अमृत वेले में प्रैक्टिस करने से। वैसे भी कोई भी चीज़ का, कोई भी विद्या का प्रैक्टिस वो जो है सवेरे सवेरे करने से, नींद से उठने के बाद जो मनुष्य, जो इंसान फ्रेश हो जाता है, दिमाग भी फ्रेश रहता है, मन भी फ्रेश रहता है। तो उस समय अभ्यास करने से उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है। कई जो है दिन में सो जाते देर तक, और रात को देरी से सोते और दिन में देर तक उठते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा गया, सवेरे सवेरे, सवेरे सुहनो, सवेरे उठनो, सिंधी में भाषा में कहा गया। इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो उस समय हेल्दी वेल्दी वाइज वो बनने के लिए उस समय अमृत वेले उठ करके मनमना भव की प्रैक्टिस सबसे अधिक। यूँ तो कभी भी कर सकते, सारे दिन में कभी भी कर सकते। एक तो नुमा शाम का टाइम जो है 6 से 6, 6:30 से 7:30 तक नुमा शाम का टाइम, जो शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, रात दिन का जो उजियाला है वो जा रहा है और रात का अंधेरा आ रहा है। और उसमें अमृत वेले में भी जैसे रात का अंधेरा जा रहा है और सवेरे का प्रकाश उजियाला आ रहा है। तो ऐसे टाइम पर, और ये 2 जो टाइम है मुख्य, लेकिन सारे दिन में कभी भी। और सवेरे सवेरे उठने के बाद अगर हम ये मेडिटेशन करते हैं, हम जब भी उठते हैं, यूँ तो शुरू में समझो आपको 4 बजे उठने की प्रैक्टिस नहीं है,
कर लेंगे तो बहुत अच्छा, आपको और भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब जब भी आप उठते हैं तभी आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कहा जाता है सवेरे सवेरे 10 मिनट उठने के बाद अल्फा स्टेट ऑफ माइंड रहता है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड माने अर्ध जागृत अवस्था, ना नींद में, ना पूरी नींद में है ना पूरी जागृत अवस्था में, उसको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। और जब सो जाते हैं तो डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड माने बिल्कुल संकल्प जो है वो 1 से 3 के बीच में, 0 से 3। 0 तो वास्तव में होता नहीं है, जब तक आत्मा शरीर में है तो 0 नहीं होगा। हाँ, 0 पॉइंट समथिंग तो होगा ही। माने इतने संकल्प संकल्प जो है या विचार वो होते हैं, 3 संकल्प 4 संकल्प। और जो गहरी नींद में, साउंड स्लीप में जब कोई होता है तो ये जो है योगी जो जागृत अवस्था में भी स्थिति में पहुंच सकते हैं। जैसे नींद के नशे में एकदम मनमना भाव, मन को अमन कर दिया, एकदम स्थिर कर दिया। तो ये अगर हम ज़रूरी समझ करके, परमावश्यक समझ करके ये प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आत्मा या योगी बहुत पावरफुल बन जाता है। कोई भी कार्य में वो हाथ लगाता है उसमें सफल ज़रूर होता है। और अगर कभी असफलता मिलती है, कोई विघ्न आता है तो भी वो घबराता नहीं है। बहुत ही पावरफुल, इसीलिए इस मंत्र को महामंत्र कहा गया। तो ये जो मनमना भव की प्रैक्टिस है, ईश्वर विश्वविद्यालय में आप कोई भी नज़दीकी शाखा में सेंटर जो है, जहाँ पर सब ट्रेनर्स भी रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, ब्रह्मा कुमारी टीचर्स, क्योंकि परमात्मा ने मातृशक्ति को, जो भी कुमारियाँ हैं, माता हैं, उनको आगे रखने के लिए कहा है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार भी हैं। कई लोग ब्रह्म कुमार कहते हैं, ब्रह्म का तो कुमार कुमारी नहीं हो सकता। ब्रह्मा के कुमार या कुमारी, वो चाहे मैरिड हो, शादीशुदा हो, या ना कुमार कुमारी हो, अनमैरिड हो, उसको ब्रह्मा कुमार। सारी दुनिया तो ब्रह्मा की संतान है, उसको ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है। तो मनमना भव की प्रैक्टिस आप जो नज़दीकी शाखा है वहाँ आकर के कर सकते हैं। ईश्वर विश्वविद्यालय की वेबसाइट भी है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। तो brahmakumaris.com, ब्रह्मा कुमारी नहीं, brahmakumaris.com, www.brahmakumaris.com। दूसरा, ये जो अभी हम बंगाल में हैं, हम बम्बई से यहाँ पर आ गए जब बंगाल में, तो अभी यहाँ का भी एक वेबसाइट है बंगाल का, www.bkbengalis.in। तो आपको ये लिख के भी बताएंगे। तो और यहाँ जो बंगाल में एक बहुत बड़ा सेंटर है तमलुक, जिसको इतिहास में ताम्रलिप्त कहा गया, तो तमलुक मेन सेंटर सब जोन ऑफिस है। तो यहाँ से भी पूरे बंगाल के लिए, या तो यहाँ बंगाली लोग हैं, सारी दुनिया में बंगाली लोग हैं, उसके लिए एक वेबसाइट भी बनाया गया, bkbengalis.in। और यहाँ जो ये फ़ोन नंबर यहाँ का है, मेन जो हमने केंद्र है कहा ना, राजयोगा केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, तो उसका फ़ोन नंबर भी है 9732405098। दोहराते हैं, 9732405098। आप पास करके भी, वीडियो को पास करके भी इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी दुनिया में आप जहाँ भी रहते, वहाँ नज़दीकी केंद्र जहाँ है उसका आपको एड्रेस पता मिल जाएगा। ओके, आज यहीं तक, धन्यवाद। ओम शांति।